ताकि अब जो इससे लेट स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हो वो फिर रिकॉर्डिंग देंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई वेलकम यू ऑल at this platform of Wien CSS Institute. Alhamdulillah, a prestigious institute with 250 plus serving students in 3 to 4 years of excellence. I am Sayyid Abbas Gilani and I am director of this institution. और let's start formally with the introduction of institution. ये इदारा जिसके आज प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं अपने CSS की प्रिपरेशन को परस्यू करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा वो है जिसने पिछले 4 सालों में अपने रिजल्ट से एक तमाम तर गवर्नमेंट इदारों में अपना नाम पैदा किया। और एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, व्हेन वी स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन जस्ट 4 to 5 years बैक, आवर बेसिक गोल वाज कि हम वो चीजें स्टूडेंट्स तक कन्वे करवाएं, स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो आज से 10-15 साल पहले जब हम आपकी जगह पे थे हमें नहीं मिली थी। अगर मेरे इंट्रोडक्शन की बात करें तो आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर। My MPhil was in project management from Lahore School of Management, and my PhD was in public policy from AGNE University of Malaysia. And before starting this institution, I worked for 10 to 12 years on various national and international projects. Started my career with United Nations and ended it. My last assignment was as a director data repository project, State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. और इस इदारे को स्टार्ट की हमें 4 साल हो चुके। अल्हम्दुलिल्लाह इस 4 सालों में तमाम तर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग मौजूद हैं और हमारी जो फैकल्टी है वो भी तमाम तर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोगों को कंप्राइज करती है, इंक्लूडिंग एज सीनियर एज रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरीज, रिटायर्ड कमिश्नर, एंड एज जूनियर एज द यू कैन से द असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग। तो उसके साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ साथ एग्जाम टॉपर्स वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस consortiums of the 3 types of people: one, data serving on the top tier government seats; other, data the toppers of this exams ongoing process; and third, those who are the subject specialists who have the complete grip on their subject, who are the paper checkers and have a knowledge how to grade yourself, how to grill yourself when your paper is in front of them. आज के हमारे सेमिनार, इस वेबिनार का मकसद, सेमिनार के लिए हमारे पास यहाँ लोग जो ऑन कैंपस हमारे साथ मौजूद हैं और वेबिनार में हमारे पास जो वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोग हमें इस टाइम देख रहे हैं, हमारे इस आज के सेशन का मकसद जौन सा है वो है बेसिकली CSS 2024 अपकमिंग, एक ड्रीम जॉब, एक ड्रीम टारगेट जो हर उस शख्स का है जो ग्रेजुएशन कर रहा होता है, वो है CSS। तो CSS 2024 का एग्जाम आने वाला है। वी विल सी what are the perks and privileges of CSS, why CSS is too much attractive for every student, and why every student wants to achieve this task, but unfortunately even after struggle the students are not able to achieve this task. उसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ परस्यू करेंगे, that is findings of CSS 2019 and 2020 जो की पेपर एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं उनको हम देखेंगे कि what are the grievances of examiner, एग्जामिनर क्या कहते हैं कि why students are not able to score well in this exam, what are the aftershocks and what are the flaws in their papers that they are unable to achieve this target. And then the fourth topic of discussion of today's session is how we are going to overcome this problem, how we are going to point out problems in you, how we are going to lead you. देखिए, जब भी आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं वहां मकसद सिर्फ आपको बताना नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि पिछले 4 साल हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता कि हमें किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से खुशखबरी सुनने को ना मिल रही हो, और वो चाहे आपका CSS PMS हो गया, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही होती हैं हमारी कॉन्टिन्यूसली एलोकेशन हर डिपार्टमेंट्स में हो रही होती है। उसके पीछे जो रीजन है, जो हमारी की टू सक्सेस है, जिसकी बुनियाद पे हम ये टारगेट अचीव कर रहे हैं, that is our methodology. देखिए, when I started my career in United Nations, the very first thing that the project director conveyed to us is your half work is done when you organize your work. कि आपका आधा काम हो जाता है जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों, हम लोग मार जो खाते हैं, one of the most important problem is we don't know how to organize the work, we don't know how to set the milestone. हमारे बच्चे इस वजह से एग्जाम में फेल होते हैं because they are unable to understand what examiner wants you from you, and this is all we are going to lead you. और यही हमारी कामयाबी की वजह है। जब आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, किसी मेंटोर के पास जाते हैं, तो वहां मकसद क्या होता है
कि आपको थोड़े टाइम में आपके टाइम को बचाया जाए और आपको एक्यूरेट वे में वो चीजें पढ़ाई जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जब आपको यूजलेस चीजों से हटा के एग्जाम ओरिएंटेड वे में प्रिपरेशन करवाई जाए, वो आपके मेंटोर जोन से वो आपको टुवर्ड द सक्सेसफुल टारगेट लीड कर रहे होते हैं। What we want from you and what we will give you is one of the most important aspect of today's discussion. We are going to lead you from four-dimensional approach. We are going to make you listen. We are going to make you how to do analysis. We are going to make you how to write, and we are going to make you how to produce such a piece of paper that appeals examiner in this comparative exam. And what we want from you is we want your consistency, your devotion, and only the one thing, the hard and fast rule of this exam is slow and steady win the race. When you are gradually improving yourself, when you are overcoming your problems, this will make you eligible for the top lot of this exam. So let's start formally now. This is a little introduction of today's session. इससे पहले जो हमारे दो सेशन हो चुके हैं, जो आपको डिलीवर किए जा चुके हैं, एक हमारा जो रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर हसन इकबाल, उनके साथ एक सेमिनार हो चुका है, वो वेबिनार था। और इसी तरह आप हमारे जो फेसबुक के पेज पे जाए, वहां भी ये दोनों अवेलेबल है। मेरे ख्याल से जो आपको लिंक दिया गया ग्रुप्स में, वहां भी आपसे शेयर किए गए। उसके बाद जो कमिश्नर लाहौर रहे सजाद भुट्टा, उनके साथ भी हमारा एक सेमिनार आपसे शेयर किया गया है। उसमें इन डिटेल डिस्कस किया गया है फॉर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ सीएसएस, कि आपने कहाँ से शुरू करना है। तो ये जो आज का हमारा सेशन है, हम हर महीने हमारे 2 से 3 बैच अब आजकल आ रहे हैं सीएसएस पीएमएस के, और ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होता है जो मेरे साथ मोस्टली हो रहा है, इसमें हमारा मकसद ये है कि आप स्टूडेंट को वो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद उस पॉइंट पे लाएं कि हाउ वी आर गोइंग टू लीड यू टू अचीव दिस टारगेट, what are the prerequisite, what we want from you, and how we are going to lead you in your upcoming classes. उसके लिए हमने आपका आज का सेमिनार अरेंज किया। इस सेमिनार के बाद आज ही आपकी ट्रायल क्लास होगी, और इंशाल्लाह अजीज फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर फॉर्मल क्लासेस। तो जब भी मेरे बच्चों आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहली चीज जो उस इदारे की देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि उस इदारे की क्रेडिबिलिटी क्या है, वहां की फैकल्टी क्या है, वहां का सिस्टम क्या है, और इन दोनों चीजों का मुंह बोलता सबूत उस इदारे का रिजल्ट होता है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस जर्नी ऑफ 4 years हमारे 3 कैंपस है लाहौर में जहाँ पे फिजिकल क्लासेस होती हैं। वी स्टार्टेड दिस ऑनलाइन ऑपरेशन ऑल ओवर पाकिस्तान इन 2019, और ये वो कोविड का टाइम था, और हम उस टाइम वाहिद इदारा थे जिसने इसको इस हद तक ऑटोमेट कर ली है कि व्हेन यू आर सिटिंग इन योर ऑनलाइन क्लास, इट इज सेम एज यू आर सिटिंग इन योर फिजिकल क्लास। अभी आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, बिकॉज हमने अपने स्टूडेंट को एज मच एज एम्पावर किया जैसे फिजिकल स्टूडेंट होता है। बल्कि मैं तो कहूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट ज्यादा एम्पावर्ड है, बिकॉज यू आर ऑल टाइम इन टच विद ऑल ऑफ अस। आई एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन and other 32 members that are going to teach you various subjects according to their domains and your relevant subject, वो तमाम लोग आपके साथ टोटली 24/7 इंटरेक्शन में होते हैं। आप लाइव क्लासेस को जब ले रहे हैं, आप इवन के सेमिनार में जब मर्जी चाहें अनम्यूट करें, जो सवाल पूछना चाहें, ये जिस तरह फिजिकल बच्चे बैठे पूछ रहे हैं उसी तरह आप भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है वो ये कि आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, योर ईच एंड एवरी सेशन, योर ईच एंड एवरी क्लास इज रिकॉर्डेड, जिसकी हम एक्सेस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि अगर उनकी क्योंकि टेक्नोलॉजी है क्लास मिस हो गई है, मोस्ट ऑफ यू आर जॉबियंस, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की स्टडी कंटिन्यू होती है, या किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो वो बाद में अपनी रिकॉर्डिंग सुन के वो जो चीजें हैं उन्हें कवर अप कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी वो जो हमारे अलावा पाकिस्तान में और कोई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद इन दो चीजों का वही बात कि योर क्रेडिबिलिटी, योर फैकल्टी, इसका मुंह बोलता सबूत आपका रिजल्ट होता है। ये आपसे पहले जो हो गुजरे ग्रुप है उनके कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ यहाँ पे शेयर किए गए आफ्टर पेपर, जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज होते हैं अबाउट देयर एग्जामिनेशन इवन ऑफ सीएसएस, ये सीएसएस वाले रिव्यूज हैं, और ये जो अदर 1 पेपर जॉब्स आ रही होती है गवर्नमेंट के, उनके रिव्यूज हैं कि स्टूडेंट्स को जो करवाया जाता है वो उससे कैसे अपने टारगेट को अचीव करते हैं। ये हमारी फैकल्टी है जो आपके साथ स्क्रीन पे मौजूद है जी। एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई एंश्योर्ड ईच एंड एवरी फैकल्टी मेंबर कि वो स्टूडेंट को ट्रीट करेगा एज अ फैमिली। You all are our brand ambassadors, you all are the family members, and the main purpose of building this institution is not to, you can say, make such a business model that we are going to sell outdated guides and books to you, and we are going to basically detrack you and waste your time, waste your money. But instead, what we want is we want your result.
हमारा मेन टारगेट मेरे बच्चों आपका रिजल्ट है। जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे मौजूद है उनको बताया हुआ है, हमने इसको इंश्योर करने के लिए अपना ये रूल रखा है कि आपको तमाम तर डाटा हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है। तमाम तर नोट्स, तमाम तर रीडिंग्स, अभी आपकी एक ट्रायल क्लास मेरे साथ होनी है जो मेरे ख्याल से 8:15 बजे होगी। आपको उसमें पता चल जाएगा दैट हाउ वी आर लीडिंग टू आवर स्टूडेंट्स। उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे जो आपसे पिछले बैच के, वो भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि हम किस किस्म का मटेरियल दे रहे हैं और उस मटेरियल की सक्सेस की रीजन क्या है। देखिए, वन थिंग जो आप सबको पता होनी चाहिए सॉरी वन थिंग जो आप सबको पता होनी चाहिए कि जब इस सीएसएस की जर्नी को आप स्टार्ट करते हैं तो आपका मुकाबला कोई 2 4 5 लोगों से नहीं होता, आपका मुकाबला होता है 14,000 लोगों से। 21,000 के करीब वो लोग हैं जो सीएसएस के लिए अप्लाई करते हैं। वो सीएसएस के लिए अप्लाई क्यों करते हैं? बिकॉज एज अ कैरियर दिस जॉब इज मैचलेस in terms of status and recognition in society, in terms of service structure, in terms of fast promotion, in terms of diversity in service, in terms of horizontal mobility, this job is matchless। फिर इसके अंदर और भी ऐसी ऑप्शन मौजूद है। फर्दर स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा होती हैं, डेपुटेशन पे आप वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर सकते हैं, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट जस्ट लाइक आई वाज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट। इस तरह की आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। और ये सब कुछ जौन सा है, हर स्टूडेंट को ये सोचने पे मजबूर करता है कि उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैरियर वो सीएसएस है। लेकिन वो इस कैरियर को प्रसू क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो रूल्स ऑफ दिस कंपैरेटिव एग्जामिनेशन समझने से ना आशना होता है। वो इससे कासिर होता है कि एग्जामिनर उससे क्या चाह रहा है। जनरली आप सबको पता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप सबको बताई गई है कि आप लोगों की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग जो से विद 60% नंबर ये हों जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर फर्दर जब आप अप्लाई करते हैं आपको वेरियस ग्रुप्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर अकाउंट्स ग्रुप है, कॉमर्स, कस्टम, बट द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रुप जिसको आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, हमारे टाइम में इसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहते थे। उसके बाद पुलिस है, फॉरेन सर्विस है, इसी तरह आपका इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप है। ये वो वेरियस ग्रुप हैं जिनको आप टारगेट कर रहे होते हैं। अब जो इसका जो मेन क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बेसिक तो वही है कि ग्रेजुएशन हो आपकी मिनिमम सेकंड डिवीजन, और एज आपकी जौन सी है वो 21 से 30 की ब्रैकेट में हो। जो एग्जाम है ये 1200 नंबर का होता है, जिसमें से 600 नंबर आपके कंपलसरी के होते हैं और 600 नंबर आपके ऑप्शनल्स के होते हैं। वो कंपलसरी सब्जेक्ट जो हमने प्रिपेयर करने हैं दैट कंप्राइज योर इंग्लिश। इंग्लिश के 2 बेसिक पार्ट हैं 200 मार्क्स में, इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज के इसके जॉन से हैं वो 3 पार्ट हैं। ये 3 पार्ट जॉन से इट इंक्लूड्स योर और वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज, जिससे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं, बट ये डरने की चीज नहीं है। इट्स एज इसके साथ ग्रुप आपके पास है, जिन 7 ग्रुप्स में से आपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है। ग्रुप 1 में 200 मार्क्स के सब्जेक्ट है। ये 200 मार्क्स के सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ऑडिट एंड अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे जो ऑडिट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस है ये उन लोगों के लिए है जिनका इस तीनों सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड है। जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके पास ग्रुप ए में से 2 ऑप्शन बचती हैं, दैट आर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। और अभी हमारा जो लास्ट सेमिनार था उसमें सज्जाद भुट्टा जो कि कमिश्नर लाहौर रहे हैं, रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी ने, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जिनमें से आपका फिलोसफिकल माइंडसेट है, जो थ्योरीज को रट्टा लगाने में अच्छे हैं, थ्योरीज को मेमोराइज करने में अच्छे हैं, वो यहाँ से पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करें। और जिनका एनालिटिकल माइंडसेट है में अच्छे हैं, चीजों को पढ़ के अपने अल्फाज में लिखने में और कंक्लूड करने में अच्छे हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्ट करें। तो ये हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे आप लोगों के बैकग्राउंड के मुताबिक जब आपकी फर्दर क्लासेस होंगी कि हम आप में से कौन से लोग वो जो पॉलिटिकल साइंस में जाए और कौन से लोग वो जो इंटरनेशनल रिलेशन में जाए। फिर ग्रुप नंबर 2 है जी। ग्रुप नंबर 2 के जो सब्जेक्ट हैं तमाम उन लोगों के लिए जिनका इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है, जिनकी मास्टर्स इन सब्जेक्ट में। जिनका नहीं है उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनके लिए और बहुत सारे सब्जेक्ट है।
ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इसमें से जब आप सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, आपने पहले नंबर पे देखना आपका बैकग्राउंड, दूसरे नंबर पे आपने देखना है उसका आप क्या उसे कैपेसिटी रखते हैं, इंटरेस्ट आपका क्या है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। और तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इवन आपका बैकग्राउंड भी है, आपका इंटरेस्ट भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ द टॉप नोट, कि वो सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है ये सीएसएस में नहीं। तो ऑन द बेस ऑफ आर एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ कौन सा सब्जेक्ट जो से वो आपके लिए फिजिबल है इन तीनों टर्म्स में, आपके बैकग्राउंड को देख के, आपके बैकग्राउंड के साथ आपके इंटरेस्ट को देख के, और उस सबसे ऊपर पहले टॉप पे ये रखेंगे कि वो जो से सब्जेक्ट वो स्कोरिंग है या नहीं है। तो इन तीनों में से जो ये पिछला ग्रुप है, आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ऑप्शन है बट नॉट टू गुड, बहुत ईजी नहीं है। जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड है या मेडिकल या इंजीनियर्स है, उनको इस सब्जेक्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं। पहले ग्रुप में से पॉलिटिकल साइंस, आईआर, ये 200 नंबर में ऑप्ट करेंगे हम। ग्रुप नंबर 4 जो आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट है। इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट यूएस हिस्ट्री है बिकॉज कंपैरेटिवली शॉर्ट है, कम टाइम में होने वाली क्लासेस के बाद आप एक हफ्ता भी दें तो आप यूएस हिस्ट्री को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 5, इसके अंदर वेरी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट, जो लास्ट 5 सब्जेक्ट हैं ये तो उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड है। जनरली जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है फिर भी अपने एफर्ट के सर पे जो हमने यहाँ से ऑप्ट करना है, जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस है। बोथ आर गुड सब्जेक्ट्स बट जेंडर स्टडी इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज इट टेक्स शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम बट गिव यू अ लॉट। नंबर आपको इसमें अच्छे आ जाते हैं, टॉपिक्स कम है, 10-12 दिन में आप इसको इजीली हमारे साथ प्रिपेयर कर लेंगे। एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस में टोटल 52 टॉपिक्स हैं, एक को याद करो दूसरा भूल जाता है। जिसकी साइंस का बैकग्राउंड है, जिसका इंटरेस्ट है, वो तो जरूर ही ऑप्ट करे, जिनका नहीं है वो कभी भी एनवायरमेंटल साइंस की तरफ ना जाए। उसके बाद जी ये लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, ये जिनका लॉ है एलएलबी और एलएलएम, दे आर प्रीटी इनफ टू मूव विद दीज सब्जेक्ट्स। जिन्होंने इवन के वहां पे अकाउंटिंग ऑप्ट करनी है वो यहाँ पे मर्केंटाइल लॉ ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो गुड फॉर देम। और अदरवाइज जो जनरल एक प्रेफरेंस हमारी यहाँ पे है वो क्रिमिनोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आप क्योंकि ये स्कोरिंग है इसको पढ़ सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और वही 10 से 15 दिन में ये सब्जेक्ट इजीली प्रिपेयर हो सकता है। फिर ग्रुप नंबर 7 है जनाब, ये ग्रुप नंबर 7 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कभी मिस नहीं करनी वो लैंग्वेज है। आप गुड हैं या यू आर नॉट गुड इन पंजाबी, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप पंजाबी लाजमन रखें। अगर आप यू आर नॉट एनफ गुड तो हम आपको इंशाल्लाह उसमें ठीक कर लेंगे। लास्ट बैच में पंजाबी मैंने खुद पढ़ाई थी बिकॉज एट माई टाइम आई स्कोर्ड 83 इन पंजाबी, इवन माई बैकग्राउंड वॉज you all know well in economics, then public administration, then PhD in public policy, तो उसका पंजाबी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि सीएसएस में ये बहुत स्कोरिंग है तो मेरे बच्चों यहाँ पे आपने पहली प्रायोरिटी लैंग्वेज को देनी है। और खुदा ना खास्ता को बहुत ही इस बात पर रिजिड हो तो उसके पास फिर ऑप्शन बचती है सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ वही कि स्कोरिंग भी है, स्कोरिंग के साथ साथ ईजी भी है, और एज कंपैरेटिव एनालिसिस में बात करें तो दिस इज नॉट एज मच एज स्कोरिंग जितना लैंग्वेज होती है। तो ओवरऑल आपको पासिंग परसेंटेज जो सी है वो 33% होनी चाहिए आपकी इन ऑप्शन में, और 40% आपको चाहिए आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट में। और एग्रीगेट मार्क्स जो से हैं वो आपके 1200 में से 50% अबव होने चाहिए, यानी कि 600 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। और जो टॉप ग्रुप है जिनमें इंशाल्लाह आप सब जाएंगे, अल्लाह के करम से जो जो हमारे साथ उस टारगेट को अचीव करने में पूरी एफर्ट लगाएगा और मेहनत करेगा, वो 50% टारगेट ना रखे, वो ये रखे कि उसने 700 प्लस जाना है। लास्ट मेरी जो स्टूडेंट्स की जो एलोकेशन हुई है 690 एक फीमेल स्टूडेंट के थे, करंटली शी इज सर्विंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना। उसके बाद 720 एक बच्चे के थे, ये लास्ट आपसे पिछला जो बैच गुजरे 2 साल पुराने वाले जिनकी अब एलोकेशन हो चुकी है, थी सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर इन मुरीद के। ठीक है, तो द थिंग इज जो चीजें मैटर करती हैं दैट इज how consistent you are, how you can say bold you are to achieve your target। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी आपको सिखाने में, आपको लीड करने में, और अल्टीमेटली इन द एंड इस रेस को वही जीतता है जिसको सही गाइडेंस मिलती है और जो मेहनत करता है। जब आप स्टेज पे आते हैं
सब लोग इस नीयत से आते हैं कि हम लोग मेहनत करेंगे, बट डी ट्रैक क्यों हो जाते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं लेके चलते हैं। कुछ लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलती। देखें 4 साल हमें इस इदारे को एस्टेब्लिश किए हो गए, इस 4 साल में हम जैसी मर्जी किताबें छपवा के बेचना चाहें बेच सकते हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम्ड द गाइड्स बिकॉज मैंने एग्जामिनर के व्यूज सुने हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में रहा हूँ, मैंने 500 से ज्यादा लोगों को खुद इंटरव्यू करके डिफरेंट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स पे हायर किया है, और मैंने उन लोगों को मिला हूँ जो लोग सीएसएस के पेपर चेक करते रहे। इवन कि हमारी फैकल्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे आपकी इंटरेक्शन होगी, इवन कि आपके जो पेपर्स यहाँ पे होंगे, जो फाइनल जब आपको प्रिपेयर करेंगे, वो वही लोग चेक कर रहे होंगे जो सीएसएस के पेपर चेक करते रहे। प्रोफेसर सलमान रफीक इज वन ऑफ दैट टीम जिन्होंने सीएसएस। तो जहां पे एक ग्रेवियंसेस जो इन सब का मिलेगा वो ये मिलेगा, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इज देयर नेचुरल स्किल, देयर क्रिएटिविटी, देयर स्किल, हाउ टू राइट, हाउ टू डिलीवर, और व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ देम। जो फेलियर की सबसे बड़ी रीजन है, उनके पास गाइड्स की रटी रटाई हेडिंग्स आ रही होती हैं, उनके पास गाइड्स का रटा रटाया मटेरियल आ रहा होता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अभी मैं आपको देता हूँ। एक अभी मैं आपको अपनी लास्ट क्लास का केस दिखाता हूँ, आपको खुद पता चलेगा कि हमारा पैटर्न क्या है और हमारी सक्सेस की रीजन क्या है, जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट हमेशा जो उनसे वो टॉप कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है। और ये खैर जब अप्लाई का टाइम आएगा इंशाल्लाह हम आपको इसमें अप्लाई करवाएंगे। अब असल बात की तरफ आ जाए, जो फाइंडिंग्स हैं सीएसएस 2020 और 2021 की, ठीक है। अब अगर आप इसको उठा के देखें तो यहाँ पे एग्जामिनर की आपसे अप्रोच चेंज हो चुकी है। अब प्रेजेंटली वो दौर नहीं रहा। हमारा जब टाइम था, जब क्वेश्चन जाते थे मेरे बच्चों, तो एक रटे रटाए क्वेश्चन भी आ जाते थे, पता था जी ये सवाल ऐसे रिपीट हो रहा है। अब एग्जामिनर स्टेटमेंट ही ऐसी सेट कर रहा है कि जिस बंदे का खुद एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, जिसने खुद एनालिसिस नहीं किया, जिसने अपने स्किल सेट को पॉलिश नहीं किया, वो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता। मेरा आपसे सवाल है, क्या वजह है कि पिछले चंद सालों में आप उठा के देखें तो जो सीएसएस के टॉपर्स हैं वो मोस्टली जो हैं वो अच्छे बैकग्राउंड के लोग हैं। मोस्टली मतलब ये समझ लें कि टॉप की 10 पोजीशन में लम्स के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं। वो क्यों फॉल कर रहे हैं? बिकॉज वो रट्टे में अच्छे नहीं होते, बट वो एनालिसिस में अच्छे होते हैं। हमारे मोस्टली स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं तो रट्टे में अच्छे हों, क्योंकि इतना स्किल्स में नहीं। हमने जो चीज उसकी स्किल्स जब डेवलप की जाती है, उन्हें एनालिसिस है, उन्हें लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम जो सा है ऑब्वियसली इट विल पे बैक, और जो मेन पैराडिम है वो शिफ्ट हो गया। अब जो डिफिकल्टी है वो इस टाइम आपके लिए ये नहीं है कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आपके पास गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। इस टाइम भी जो लोग आउटडेटेड गाइड्स मार्केट से ले रहे हैं, दे आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स फेलियर। आपके पास ऑनलाइन तमाम मटेरियल अवेलेबल है, गूगल करें आपको हर चीज मिल जाती है, आपको अच्छा सोर्स मिल जाता है। फर्क क्या होता है जब आप किसी मेंटोर के पास या इदारे के पास जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम आपको वो एफर्ट ना करने दें, आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई कर दें। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। प्रॉब्लम्स जो आई, जो इन एग्जामिनर रिपोर्ट्स में एग्जामिनर ने ये बातें वाजिया लिखी हैं कि क्रैम्ड मटेरियल था, सुपरफिशियस नॉलेज था, एम्बिग्विटी ऑफ आइडिया था, जनरलाइजेशन थी, इररिलेवेंस था, वीक एक्सप्रेशन था, इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी थी, ये पुअर एनालिसिस एबिलिटी, नो रीजनिंग, ठीक है, पर्सनल पर्सपेक्टिव मिसिंग, वही देख लें, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, लैक ऑफ कन्विंसिंग एबिलिटी। ये लफ्ज हमने नहीं लिखे, ये एग्जामिनर रिपोर्ट में उन लोगों ने लिखे जिन्होंने आपके पेपर चेक किए। अब ये जो आपके स्वीपिंग स्टेटमेंट से क्या होता है, आप पेपर में लिख देते हैं, नॉर्मली ये आप देखें तो आप सब लोग ये लिखते हैं, पाकिस्तान इज मोस्ट डेंजरस कंट्री। ये स्टेटमेंट आपने दे दी, किस बेस पे आपने ये बात की? अफगानिस्तान सिचुएशन इज टेरिबल एंड पैथेटिक, ये आपने बात की किस बेस पे की? सो यू आर अनएबल टू रिलेट द थिंग्स विद फैक्ट्स एंड फिगर। अगर आप ये बात करें पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री, आप बताएं किस टर्म में बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री ड्यू टू रैम्पेंट करप्शन एंड uncontrolled terrorism. The recent facts and figure, as per as international report ABCXYZ, total this type of terrorist activities held in Pakistan in the last few months. अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं तो obviously it will attract the examiner. You are not giving a floating statement. Instead, you are talking with facts and figure. जब ये चीजें आपके पेपर में आती हैं तो जनाब आप फिर टॉप नोच में फाइल से फॉल कर रहे होते हैं।
अब सवाल यहाँ पे ये आता है, प्रिपेयर हर दिल के सवाल होगा। पिछले आधे घंटे की डिस्कशन जो आपकी मेरे साथ हुई है, उसके बाद हर दिल ये सवाल कर रहा है कि जी हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो डाटा हम आपको देने जा रहे हैं वो डाटा किस किस्म का है। वही बात जो मैंने आपको पहले मेंशन की है कि हमारे रिजल्ट की जो रीजन है, वो रीजन ही ये है कि हम इनपुट अच्छा देते हैं। जब इनपुट अच्छा होगा, आउटपुट खुद ही अच्छा होगा। मैं ये सारे सब्जेक्ट से आपका डाटा है, मैं जो अपने सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाने, वो करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी है। पंजाबी का मैं वादा नहीं करता, अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह जरूर पढ़ाऊंगा। पिछले 2 साल से पंजाबी में खुद पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट तो आपके मेरे साथ है। इस फॉर्म में आपको लेक्चर मिलने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसमें से कोई एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं आपके लिए। जस्ट लाइक हमारा लास्ट लेक्चर यही था पाक यूएस रिलेशन का, जो आपसे पहले बैच का था, मैंने वो आपके लिए उठाया इस टाइम। अब हमने आपके इन नोट्स में क्या किया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पाक यूएस रिलेशन को आपको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, आपको पिछले 75 ईयर अप्रोक्सीमेटली पढ़ने पड़ेंगे। हमने आपके नोट्स में ईच एंड एवरीथिंग ऐड कर दी। ये देखें, आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया। उन डिफरेंट पीरियड्स में जो जो कुछ हुआ, इवन विद फैक्ट एंड फिगर, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। क्या अब आप में से अगर कोई लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि आपने इस टॉपिक को कहां से पढ़ा है। बच्चों आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं कि जैसे फिजिकल स्टूडेंट है वैसे ही आप है। अनम, इकरा, मुदस्सर चैट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं और फिजिकल भी बोलें। जी मुदस्सर, बोले मुदस्सर। वलीद, चले आज पहली क्लास है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बोल पड़ेंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, चलते वापस आपको दिखाने के लिए कि हम कौन से डाटा दे रहे हैं। व्हेन आई वाज वर्किंग विद यूएन, मेरे थे अपने जो कि इधर क्या उसका नाम है, जीसी यूनिवर्सिटी में। तो हमने जो फाइंडिंग वहाँ पे की, उसके मुताबिक जो हमने अपने स्टूडेंट्स को जो प्रोवाइड किया वो रीड आउट था यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, अब उसकी बेस के ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स की डिफरेंट असाइनमेंट्स है, ये आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है, जो मैं खोल रहा हूँ, ये भी दिखाता हूँ। आएगा, ये देखिए, जब हमने इस टॉपिक को कवर करवाया तो हमने जो रीडिंग दी है, एक सेकंड आपके साथ स्क्रीन पे आ रही है अभी, ये देखेंगे। हमजा इजाज की ये राइटिंग है, फॉर दिस पेपर वाज रिटन ऑन पाक यूएस रिलेशन। इसमें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पाक यूएस रिलेशन का बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया गया। ये मटेरियल वो है जो आम इस्तेलाह में आपको नहीं मिल रहा होता। तो बहुत भी ज्यादा काम करे तो वो क्या काम कर लेता है, वो ज्यादा से ज्यादा जौन सा है, वो कोई आर्टिकल 2-4 पढ़ लेते हैं और फिर भी उनको लिखना, एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता। इसमें ये एक डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, देख रही सबने। ये आम इस्तेलाह में आप में से कोई बच्चा ये सीएसएस के पेपर्स में इस काबिल नहीं होता कि वो ये आउटडेटेड गाइड्स को फॉलो करता और वो ये कर जाए। ये सारे स्टूडेंट्स के पेपर मेरे सामने स्क्रीन पे पड़े हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 पेपर आपको दिखाना चाहूंगा। एक मेरी वो स्टूडेंट जो इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना है, उसका पेपर, ताकि आपको पता चले कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं और क्या से क्या हो जाते हैं। ये सारे आप बच्चों के पेपर हैं, ये देखें जी। अब ये उस बच्ची का पेपर है जो इस टाइम सर्विंग असिस्टेंट कमिश्नर है। इसकी राइटिंग देखें, इसका वे टू अटेम्प्ट का पेपर देखें। ये देखें जी, 19th पोजीशन थी इसकी। अब ये चीजें आपको आउटडेटेड गाइड से नहीं मिलेंगी। और फिर वही बात है, अगर कोई बच्चा कोई इदारे को ज्वाइन कर रहा है तो हमारा मकसद तो ये कि आपको क्वालिटी इनपुट तक एक्सेस दें। जब हम आपको क्वालिटी इनपुट तक एक्सेस ही नहीं दे सकते, आपको मार्केट की आउटडेटेड गाइड्स ही बेचनी है, तो दिस विल बी अ फेलियर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इन चीजों को ओवरकम जब हम करते हैं, जब आप हमारे पास आते हैं तो आप क्या होते हैं, आप
सारे ही एक दफा नेल स्टेज पे होते हैं। ये ठहरे मैं आपको पेपर शेयर करता हूँ, ये आपसे पिछले बैच का पेपर है जो मैं ओपन किया स्क्रीन पे। अब इस बच्ची की जो सबसे बड़ी गलती है इस पेपर में, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, अक्सर इदारों में ये होता है पेपर ही नहीं मार्क किए जाते, पेपर दे दिए पता नहीं चलते। हमारा जो एक पेपर हुआ है अगली क्लास में डिस्कस किया जाना है। अभी आपने जब क्लास में आना है मेरे साथ, जो फ्री ट्रायल क्लास आपकी 8:15 है, उसमें जो आपसे पिछले स्टूडेंट होने उनका पेपर चेक होना है, आप देखिएगा कैसे चेक होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ इस्लाम एंड इम्प्लीकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ये वुमेन एजुकेशन पर टॉपिक था। इस बच्चे ने गलती क्या की, इसने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन से शुरू किया। अब जब एग्जामिनर पूछ ही आपसे वुमेन एजुकेशन कर रहा है और आप एजुकेशन की डेफिनेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन से शुरू कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ। नेगेटिव होगा ना, एग्जामिनर इस पे आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं देगा। ठीक है, इसके बरक्स कोई और पेपर निकालते हैं जो आपसे पहले लोगों के, यहाँ पे अदीला के पेपर की जाने बाद, अदीला ने माशाल्लाह पेपर दिए हुए। अदीला इज ऑल्सो वन ऑफ फॉलो करेंगे। अब ये पेपर को जरा नजर मारेंगे, ये पिछले साल वाले बैच की विद कोटेशन टॉपिक देख रहे हैं आपके सामने। फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज डिटरमिन्ड बाय इट्स जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ठीक है, फ्रैंकलिन की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जिसको शुरू किया है। अब यहाँ पे जब जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात हुई है, कोई जौन सा है उल्टी सीधी बात नहीं, डायरेक्ट जौन सा है वो जियोग्राफी और पाकिस्तान पर बात आई है, पाकिस्तान की जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस की बात आई है, पाकिस्तान के नेबर्स की बात आई है और बहुत अच्छी तरह कंक्लूड हो गया। इसी तरह एक और स्टूडेंट जिसने अभी रिटर्न क्वालिफाई किया है, उसका पेपर भी आपको दिखाता हूँ। इसका नाम यहाँ पे आ जाए मेरे सामने। खैर, मेरी बात की समझ आ गई है वो आपको, कुछ रह तो नहीं गया समझने को। अब ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर है, ये कोई ऐसा हो तो मैं इंशाल्लाह आपको ओपन करके दिखाऊं। यहाँ पे लास्ट एक बच्ची हमारी अभी लास्ट इस्लामाबाद से थी, बहुत अच्छे उसके पेपर थे, अगर उसका आ जाता है। अच्छा ये भी देखेंगे, दिस इज ऑल्सो गुड वन। अब इस लेवल पे जब हमारे स्टूडेंट आते हैं ना बेटा, अब मुझे खुद बताएं कि फिर एग्जामिनर उसको नंबर क्यों ना देगा। ये आप जैसे स्टूडेंट ही है, ये ना सोचें कि ये काम इन्होंने बड़ा मुश्किल किया है। सिर्फ आप लोगों को आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो टेक्निक नहीं सिखाएगी कि आपने ये टारगेट कैसे अचीव करना है। और इंशाल्लाह हियर एट विजन, मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, जो बताएं उसको साथ साथ अचीव कर रहे हो। बाकी हमारा काम है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे, बेफिक्र रहें। अब आ जाए जनाब, आपके कोई सवाल हो इस आज के ओपन सेशन के बारे में, कोई चीज़ समझ में ना आई हो। क्लासेस मेरे बच्चों आपकी कल से स्टार्ट है इंशाल्लाह, कल नहीं तो परसों से शुरू कर देंगे। आज आप लोगों की फ्री ट्रायल क्लास है, वो भी मेरे साथ ही है। ट्रायल क्लास लो, मजीद चीज़ों को पता चलेगा, मजीद चीज़ों की समझ आएगी, उसके बाद आओ रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है आपकी। फी डिटेल कोऑर्डिनेटर मौजूद है यहाँ पे आपका, शान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो फी डिटेल है, होप सो आपने इनको सारा बता दिया कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, साथ में इनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, सारे लेक्चर स्लाइड्स और नोट्स हम खुद प्रोवाइड करेंगे, इनकी असाइनमेंट्स क्विज और मॉक्स होंगे। तो इनकी जो फी है ऑनलाइन सेशन की वो 2000 इनरोलमेंट फी है, और जो इनकी पर मंथ फी है वो है 8000 रुपीज। सो इन्हें 8000 पर मंथ फी में स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ अगर कोई स्टूडेंट जो आउटसाइड ऑफ पंजाब है, वो डिजर्विंग है, तो उनके लिए हमारे पास कंसेशन अवेलेबल है। हमारे पास नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है। अगर कोई स्टूडेंट एलिजिबल हुआ तो उसे वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसे कंसेशन भी मिल जाएगी फी में। सो इनकी जो ओवरऑल फी है वो 2000 एनरोलमेंट फी है और 8000 पर मंथ इनकी ट्यूशन फी है। अच्छा जी, और यहाँ पे सवाल आए हैं, जो आपके फ्री क्लास है कैसे ज्वाइन की जाएगी, उसका लिंक भी मेरे बच्चों आपको ग्रुप में है। और दूसरा ये कि ओनली ऑनलाइन क्लासेस, हमारा बेटा जो ऑनलाइन क्लासेस है इसको भी हमने स्टार्ट कर दी है ऑन कैंपस। अभी इस सीजन की भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उसकी इनरोलमेंट ओपन है। जो लोग लाहौर से हैं वो ऑन कैंपस इनरोलमेंट करवा सकते हैं। कैंपस हमारा वही जॉर्ज टाउन वाला जोन से है, उसके अंदर इसकी क्लासेस हम शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ व्हाट आई विल सजेस्ट यू, एक दफ़ा ऑनलाइन क्लास जरूर लेके देखो जिन्होंने लाहौर से बाहर से आना है। इवन कि हमारे लाहौर जॉर्ज टाउन के ही स्टूडेंट हैं। अब एक बच्ची ने इस दफा पेपर दिए, वो लम्स की ग्रेजुएट थी और आईटी सेक्टर में जॉब करती थी। इवन वो
जॉर्ज टाउन में रहती थी उसने ऑनलाइन ज्वाइन किया, ठीक है। और वीकेंड क्लासेस जौन सी बेटा ऑलरेडी हमारी वीकेंड पे क्लासेस हो रही होती हैं। उसके साथ साथ ये कि रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी लोगों के लिए मौजूद है। जो लोग उस टाइम को जॉबियंस हैं, क्लास मिस होती है, वो रिकॉर्डिंग लें। और तमाम टीचर्स आपके साथ, आपके जो क्लास ग्रुप है उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। वो ऑल टाइम जौन सा वो आपको कंप्लीट जौन से जितनी भी आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो भी हो डायरेक्टली टीचर से कंसल्ट करें। और वीकेंड पे क्लासेस हो रही होती है, यानी 3 क्लासेस आपकी वीकेंड पे रहेंगी। तो आपका थर्सडे को टेस्ट डे होता है, फ्राइडे आपका ऑफ होता है, सैटरडे संडे आपकी क्लास होती है, वही मंडे ट्यूसडे आपको साथ रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। क्लास टाइमिंग बेटा वरीद, जो क्लास टाइम आपकी 8 to 10:15 इस स्लॉट में आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। रोज अराउंड 2.5 आवर की आपकी क्लास टाइम है ये। हमारी जो स्ट्रेटजी होगी इंशाल्लाह, पहले 2 महीनों में आपके कंपलसरी खत्म, अगले 2 महीनों में ऑप्शनल खत्म, फिर आपकी रिवीजन मॉक, और हर हफ्ते भी आपके टेस्ट होंगे जो आपके वीकली टेस्ट है। फिर महीने के एंड पे मंथली टेस्ट भी होंगे जिनको फिर चेक करके आपको फौरी तौर के ऊपर साथ साथ उनका जो इम्प्रूवमेंट जहाँ पर रिक्वायर्ड है बताया जाएगा। और मजीद जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो आपके कोऑर्डिनेटर है, मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। शान, बल्कि यहाँ पे अपना नंबर लिखो, जिस नंबर से आपको ग्रुप्स में मैसेज आ रहे थे, इस नंबर पे आप अपने कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपको सारी जो फी डिटेल है, जो स्कॉलरशिप डिटेल है, ये सारी डिटेल आपको ये बताएंगे। जी इमरान बेटा, एनी क्वेश्चन? इमरान, इमरान ने हैंड रेज की है। बेटा आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने आपके ऑनलाइन सेटअप को फिजिकल से बेहतर बना दिया। आप ऐसे ही जैसे क्लास में बैठे हो, अनम्यूट करो और पूछो जो पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी सर, मैं जो टाउन से हूँ, तो मैंने पूछना है कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए कि फिजिकल लेनी चाहिए। मेरे आपकी एकेडमी की बैक साइड पे ही घर है मेरा। अच्छा मुझे मुदस्सर ये बताओ आप करते क्या हो? मैं सर लेक्चरार हूँ प्राइवेट कॉलेज में। लेक्चरार हो? आप लेक्चरार हो तो जी आपके लिए फिर वही बात मोस्ट फिजिबल ऑनलाइन। देखिए खुद मुझे एक बात बताएं, कैंपस आप हमारे कैंपस से भी वाकिफ है, लेकिन आप हमारे नेबर भी जी हैं, सर। ठीक है। जी मुझे सर। एक बात बताएं कि अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है फिजिकल, क्या उसकी कोई जी आपके पास कोई उसको रिपेयर करने का कोई तरीका मौजूद है? जो मिस नहीं है वो सर, मिस वो है, तो नहीं है। ठीक है। जी जी ऑनलाइन पे आपको हमने जो काम किए हैं ना, हमने वही बता रहा हूँ मैं आपको कि 2019 में ऑनलाइन जब मूव किया है ना, फिर हमें ऑनलाइन ऐसा जी पसंद आया है और हमारे स्टूडेंट्स का हमें ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि हम इवन के कोविड के जी बाद भी इसे खत्म नहीं कर सके, ठीक है। एक तो आपको ठीक हो रिकॉर्डिंग गया मिल सर। जानी है, ठीक है। फिर देखिए जी सर। आप इस टाइम बैठे जॉर्ज टाउन में और मैं बैठा हूँ कैंट में। आपको पता है हमारा जी गुलबर्ग में भी कैंपस है, डिफेंस में भी कैंपस है, जी जॉर्ज टाउन में भी कैंपस जी है, ठीक है। जी अब मुझे ये बताएं कि इससे ज्यादा और आसानी कोई हो सकती है कि आपको ना कोई ट्रांसपोर्ट की टेंशन, ना कोई आने जाने की टेंशन, और आप मुझसे ऐसे ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जैसे क्लास में कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। लेकिन वो जब पेपर या मॉक इवैल्यूएशन होगी तो वो वो फिर वो 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 ऑन कैंपस में कैंपस की होगी। ऑप्शन मौजूद है, वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। उसमें आप लोग अभी देखिएगा, जो हमारी ट्रायल क्लास है उसमें आपसे पहले लोगों की वैल्यूएशन होनी है जो आउटसाइड लाहौर है, देखिएगा कैसी होती है। जी उसमें अगर आप हमारे पास ऑन कैंपस आना चाहते हो वो आप आ सकते हो, जी, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई सवाल ओके जी सर। किसी का? ऑल क्लियर जी? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अभी हमारा ये 1 पेपर का सेमिनार है। अच्छा इसमें एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि आप लोग जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अजीज जो आप लोगों का एमपीटी प्रिपरेशन है वो इसी में इंक्लूड है, वो इंशाल्लाह हमने आपको खुद ही करवानी है, ठीक है। जो आपके एमपीटी इनिशियल एमसीक्यू बेस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन, और वो इस काबिल प्रिपरेशन होगी क्योंकि आपने वो उन लोगों के साथ ही करनी जो हमारे पास एनरोल्ड है एफआईए के लिए, और जितनी वेरियस गवर्नमेंट सीट्स जो भी आई हैं उनके लिए। तो इंशाल्लाह वो आपको इस काबिल बना देगी कि आप किसी भी वन पेपर एग्जाम का जो भी आगे अपकमिंग एग्जाम होगा उसका पेपर दे सकते हैं उस तैयारी की बेस पे। सो ऑल क्लियर जी? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक जी बेटा। जो स्कॉलरशिप केसेस होंगे आप उनसे कांटेक्ट करें, जो आपका ये कोऑर्डिनेटर है शान, इंशाल्लाह वो मेरे पास आएंगे। नीड बेस्ड मेरिट बेस्ड दोनों हमारी स्कॉलरशिप हैं, इंशाल्लाह वो केस टू केस हम वेरी करेंगे, देखेंगे इनको, डोंट वरी। और जो आपकी ट्रायल क्लास का लिंक है वो आपके पास ग्रुप में ही आ जाएगा, ट्रायल क्लास को ज्वाइन करें। उसके बाद कोई और सवाल हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।
So stay blessed and Allah Hafiz.